Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे डर की बात करने वाले हैं जो भारत के गांवों और खेतों में हर रोज महसूस किया जाता है, सांप का काटना। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये जानकारी की कमी से पैदा हुआ एक बहुत बड़ा संकट है। तो चलिए आज इस डर को हिम्मत और सही जानकारी में बदलने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, खेत में काम करता हुआ कोई इंसान या अंधेरे में घर लौटता कोई बच्चा। घास में एक हल्की सी सरसराहट होती है और बस 2 छोटे से निशान पड़ जाते हैं। ज्यादातर मामलों में तो दर्द भी नहीं होता, लेकिन यही 2 निशान अक्सर जिंदगी और मौत के बीच की एक बहुत तेज दौड़ की शुरुआत होते हैं। और ये दौड़ कितनी जानलेवा है, ये आंकड़ा बताता है। हर साल भारत में करीब 58,000 लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। इसका मतलब है हर रोज 150 से ज्यादा मौतें। ये एक बहुत बड़ी और बिल्कुल खामोश त्रासदी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। पर सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि इनमें से ज्यादातर मौतें रोकी जा सकती थीं, क्योंकि असली दुश्मन सिर्फ सांप का जहर नहीं है। असली दुश्मन है वो गलत जानकारी, वो सदियों पुराने नुस्खे और अंधविश्वास जिन पर लोग सही मेडिकल इलाज से भी ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो अगर इस दुश्मन को हराना है तो सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा, है ना? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और ये जानते हैं कि सांपों का जहर आखिर काम कैसे करता है और ये कितनी तरह का होता है। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बाइट्स के लिए ये 5 सांप जिम्मेदार हैं: किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, कॉमन कराइट, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। इन्हें बिग 5 भी कहा जाता है। और ये सांप जो हैं वो मोटे तौर पे 2 तरह के जहर का इस्तेमाल करते हैं। पहला है न्यूरोटॉक्सिक, जो कोबरा और करेत में पाया जाता है। ये जहर सीधा शरीर के वायरिंग सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे लकवा हो जाता है और धीरे धीरे सांसें रुकने लगती हैं। दूसरा है हीमोटॉक्सिक, जो वाइपर सांपों में होता है। ये जहर शरीर के प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि खून पर असर करता है, जिससे खतरनाक ब्लीडिंग, सूजन और टिश्यू डैमेज होता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर किसी को सांप काट ले तो वो पहले 10 मिनट, वो सुनहरे मिनट होते हैं। उस दौरान उठाए गए सही कदम किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, पीड़ित को पूरी तरह शांत करें, उसे हिलने डुलने से रोकें, क्योंकि जितनी घबराहट होगी दिल उतनी तेजी से धड़केगा और जहर शरीर में उतनी ही तेजी से फैलेगा। दूसरा, काटे हुए अंग को ऐसे स्थिर रखें जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। तीसरा, अगर कोबरा या करैत ने काटा है तो उस जगह पर एक दबाव वाली पट्टी यानी प्रेशर बैंडेज का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, बिना एक पल गंवाएं मरीज को अस्पताल ले जाएं। और अब वो बातें जो बिल्कुल भी नहीं करनी है: घाव को काटना, जहर चूस कर निकालना, रस्सी से कस कर बांध देना या उस पर किसी तरह की जड़ी बूटी या केमिकल लगाना। ये सब खतरनाक मिथ हैं जो फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान करते हैं। इन्हें भूलकर भी नहीं अपनाना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फर्स्ट एड कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ एक पुल है, मंजिल नहीं। ये बस अस्पताल पहुंचने तक का वो कीमती समय बचाने का एक तरीका है जहां असली इलाज यानी एंटीवेनम दिया जा सकता है। तो ठीक है, फर्स्ट एड दे दिया, मरीज को अस्पताल ले जा रहे हैं। इस बीच में शरीर कुछ इशारे देता है। इन इशारों को पढ़ना, इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताते हैं कि शरीर में किस तरह का जहर फैल रहा है। जैसे कि अगर पीड़ित की पलकें भारी होकर झुक रही हैं, आवाज लड़खड़ा रही है या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये साफ संकेत हैं कि जहर न्यूरोटॉक्सिक है। ये कोबरा या करैत के काटने के लक्षण हैं। और वहीं दूसरी तरफ, अगर काटे हुए हिस्से में सूजन तेजी से फैल रही है, वहां फफोले पड़ रहे हैं या मसूड़ों और नाक से खून बह रहा है, तो ये हीमोटॉक्सिक जहर का असर है। ये वाइपर के काटने की पक्की निशानी है। एक बात साफ समझ लीजिए, इनमें से कोई भी लक्षण, कोई भी एक सीधी सादी चेतावनी है। इससे हल्के में लेने की गलती कभी ना करें,
ये एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है और इसका मतलब है कि मरीज को फौरन प्रोफेशनल मेडिकल मदद की सख्त जरूरत है। तो यहीं पर यह सवाल उठता है कि अगर इलाज मुमकिन है तो फिर इतने लोग मर क्यों रहे हैं? और यहीं पर यह कहानी एक व्यक्तिगत हादसे से कहीं बढ़कर एक पूरी व्यवस्था की नाकामी की कहानी बन जाती है। जरा इस आंकड़े को देखें। पिछले 20 सालों में भारत में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत सांप के काटने से हुई है। ये एक ऐसी महामारी है जो शोर नहीं मचाती, जो खामोशी से हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में फैलती रहती है। तो असल वजह क्या है? जब हम गहराई में जाते हैं तो जवाब चौंकाने वाले नहीं बल्कि दुखद हैं। अस्पताल पहुंचने में लगने वाला लंबा समय, ट्रांसपोर्ट की कमी, झाड़ फूक पर भरोसा और सबसे बड़ी वजह कई ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम या फिर ट्रेन्ड स्टाफ का ना होना। और यही इस संकट की सबसे बड़ी विडंबना है। इसका इलाज यानी असरदार एंटीवेनम दशकों से मौजूद है। मतलब ये मौतें पूरी तरह से रोकी जा सकती हैं। समाधान हमारे पास है, लेकिन वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिर असली इलाज क्या है? इसका जवाब किसी नई दवा को खोजने या किसी चमत्कार का इंतजार करने में नहीं है। ये सवाल है इच्छा शक्ति का, उन समाधानों को लागू करने का जो पहले से ही हमारे पास मौजूद हैं। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें गांवों से अस्पतालों तक तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य कर्मियों को सही ट्रेनिंग देनी होगी। हमें ये पक्का करना होगा कि एंटीवेनम हर जरूरी जगह पर उपलब्ध हो। और सबसे जरूरी, हमें लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी होगी ताकि वो अंधविश्वास से बाहर निकलें। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा कि जब सांप के काटने का इलाज मौजूद है, जब हम जानते हैं कि इन मौतों को कैसे रोका जा सकता है, तो हम एक समाज के तौर पर इन व्यवस्थागत नाकामियों को चुपचाप क्यों देखते रहते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।